हाँ, अब आए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, दिक्कत करता है नेट, और उसके कारण ठीक से फिर एक दूसरे को साफ नहीं होता। जीवन में अगर हमें प्रभावित करती है तो वो हमारी चेतन सत्ता है जो हमें प्रभावित करती है, और प्रभाव के रूप में अपना अंश हमारे ऊपर डालती है। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, बात चल रही थी हम किस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंदर आकर के फंस गए हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, पर यह जानने की नितांत आवश्यकता है कि ये परिवर्तन अगर है तो परिवर्तन किसके कारण ये परिवर्तन है। उस परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। किसके कारण हमारी आंख देखती है, कान सुनता है, जीभ बोलती है। उसका समाधान हमको करना पड़ेगा। तो कोई तो प्रेरणा है जो हमको प्रेरित करती है। मन जिसका दौड़ाया हुआ दौड़ता है। सच को देखो और बताओ, क्या मन अपने आप दौड़ता है या मन के पीछे कोई शक्ति काम करती है? मन की कोई दिशा है, उस दिशा का निर्धारण कौन करता है? ये जिधर चाहता है उधर दौड़ता है। कोई तो उसके पीछे है जो उसको दौड़ा रहा है। इन सवालों के जवाब अगर हमें मिल जाए तो इसका कोई तो समाधान निकल करके आए। ये बात भी समझने की है, क्या मन की स्वतंत्र सत्ता है? वो सब कुछ अपने आप करता है, अपना निर्धारण खुद अपने आप करता है। अगर उसका निर्धारण अपना होता तो उसकी दिशा एक होती, और दिशा एक होती तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। जी, परंतु शकुंतला यहां पर एक बात कह रहा हूं, क्या ये इच्छाएं भी अपने आप उठती हैं? इनके पीछे भी कोई है। इच्छा तो मन में है, ये तो बात मान गया मैं कि मन की गति इच्छा के अनुसार है, पर इच्छाएं भी तो बदलती हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक ही इच्छा होती, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर एक आदमी लोभी है और उसकी चेतना पर निरंतर लोभ ही लोभ काम करता है, तो वह धर्मात्मा जैसी बातें क्यों करता है? कितने सारे सवाल एक साथ आकर के इकट्ठे होते हैं। इस बारे में नेट अपना काम कर गया, अब कमेंट्स मुश्किल आ पाएगा। चलिए, जो ईश्वर की इच्छा, अब नहीं बदलूंगा। मैं ये कह रहा था, जिस तरह से पतंग आकाश में उड़ती है, वो किधर को उड़ेगी, पूरब दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किधर उड़ेगी, उस पतंग को ये नहीं पता है कि वो किधर जाएगी, परंतु उसका निर्धारण बहने वाली हवा करती है। जिधर को हवा की गति है, उधर को ही पतंग को उड़ना पड़ेगा। दूसरा, उसमें उड़ाने वाले का हुनर भी लगा हुआ है, उसकी दक्षता भी उसमें काम करती है। देखिए, एक बात तो तय हो गई कि हवा की दिशा में ही वो उड़ेगी। अब दूसरी बात आती है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी या कितनी नीचे रहेगी। वो उड़ाने वाले की दक्षता पर निर्भर करती है। जीव की वास्तविक गति तो परमात्मा की तरफ है। जीव की वास्तविक गति परमात्मा की तरफ है। अब मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मन पर, आपकी इच्छाओं पर जो काम करने वाली शक्ति है, उस शक्ति का नाम है आत्मा। जो परमात्मा के गुणों को लिए हुए अपनी दिशा का निर्धारण करती है कि उसे किस दिशा में जाना है। इच्छाएं हैं, मैं इच्छा को मना नहीं कर रहा। इच्छा पर ही वो शक्ति काम करती है। अगर इच्छा ना होती तो मन भी ना होता। वो जो आत्मा की शक्ति है, वो आपकी इच्छा पर ही काम करती है। ये तो हो गई दिशा। अब दूसरी चीज है आपका संस्कार। पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी या पतंग कितनी नीची उड़ेगी, वो आपके उड़ाने वाले के ऊपर है। आंख देखती है, क्या देखती है? जो इच्छाएं चेतना पर काम कर रही होती हैं, वो प्रयास करती हैं कि ये मेरे कब्जे में रहे, दृष्टि मेरे कब्जे में रहे।
परंतु जब आत्म भाव पैदा होता है तो वो जो पकड़ है वो कम होती है। दो बात आपको बताई गई, संसार की इच्छाओं को जिज्ञासा कहते हैं और आत्मा की इच्छाओं को आकांक्षा कहते हैं। अब दोनों में से ताकतवर कौन सी बनेगी? जिज्ञासा जो सांसारिक है, माता के गर्भ में पहुंचने पर उससे पहले, गर्भ से पहले जीव की सत्ता स्वतंत्र है, परंतु ये बात सोचने की है कि माता के गर्भ में कौन उसको स्थापित करता है और उसमें जीवन का संचार और हलचलें कहां से पैदा होती हैं। रक्त मांस तो जड़ है, उसी रक्त मांस से पिंड का निर्माण और पिंड में शक्ति का संचार कौन करता है? जड़ में चैतन्य सत्ता कैसे पैदा हुई, ये भी जानने की आवश्यकता है। आत्मा का कारण, आत्मा का कर्तृत्व जो भ्रूण है वो आत्मा के बगैर स्वतः कुछ नहीं कर सकता। जो करती है उसके पीछे उसकी आत्म सत्ता ही काम करती है। माता पिता की इच्छा के अनुसार माता पिता चाहते हैं लड़की हो जाए, परंतु इनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लड़की के बजाय लड़का आ जाता है। आकृति प्रकृति भी चाहते हैं मां के जैसी आकृति आ जाए, पिता के जैसी आकृति आ जाए, उनका रूप उनमें से दोनों में से किसी की तरह का हो, परंतु उसका भी निर्धारण करने वाली कोई सत्ता है जो उसका भी निर्धारण करती है। वो भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसका मतलब हुआ माता पिता का प्रयास भी कहां सफल हुआ। चेतना प्रदान करने का कार्य कौन पूरा करता है? उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है और ये कहा गया है अभी शरीर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, उसका काम चल रहा है, पर पता नहीं कौन सा प्रभाव आता है कि उसको मृतक घोषित कर दिया जाता है। वायु से शरीर चलता है, उसके पेट में वायु भरी हुई रहती है, मरने के बाद उसी के कारण वो सड़ता है, वो वायु उसके अंदर भरी रहती है, परंतु फिर भी उसको जिंदा नहीं रहने देती।
जो सांस एक बार मृत्यु के बाद रुक गई वो अंदर की अंदर रह जाती है, बाहर नहीं निकलती। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 तरह की वायु या कहिए प्राण हमारे शरीर में काम करते हैं। शरीर और मन के बीच में जो क्रियाकलाप संचालित होते हैं, ये जो 5 प्राण हैं, बड़ा अच्छा लगता है इस समय कमेंट्स आप लोग करते, अब मुझे रूखापन लगता है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 5 प्राण काम करते हैं वाली कोई और उसी सत्ता का नाम उपनिषद में महाप्राण बताया गया है। जब तक उस महाप्राण का संबंध इन 5 तरह के प्राणों के साथ जुड़ा रहता है, ये 5 प्राण समान रूप से जा रहा है। मैं आपसे कह रहा था, ये 5 प्राण, मैं नहीं कह रहा अपान, समान, उदान, व्यान ये सब समान रूप से काम करते हैं। समान रूप से मेरा कहने का मतलब है कि महाप्राण एक है, महाप्राण एक है, ये उससे अपनी शक्ति को लेते हैं और विभिन्न तरह के क्रियाकलाप हमारे शरीर में संचालित करते हैं। महाप्राण के ना रहने पर, उसका संबंध कट जाने पर ये प्राण अपना काम करना बंद कर देते हैं। 5 के 5 एक साथ रुक जाते हैं और 5 तरह के प्राण शरीर में रहने के बावजूद शरीर जिंदा नहीं रहता। शरीर जिंदा नहीं रहता, वो उनसे संबंध कटते के साथ ही निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी के साथ निष्क्रिय हो जाता है। परंतु ये जो 5 प्राण हैं, ये अपने अपने कार्य जो आत्मा के द्वारा इनको सौंपे गए हैं, ये अपने अपने काम को करते रहते हैं। अंगों की स्थिति यथावत बनी रहने पर भी शरीर अपना जीवंत रहना और अपने काम को यथावत करना वो नहीं कर पाता, और ना कर पाने के कारण सारा सिस्टम जड़ हो जाता है। अंगों की शिथिलता के कारण इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अब बात आती है कि मनचाही वाणी, जो आपकी इच्छा है, जो वाणी आप बोलते हैं, उसमें परिवर्तन क्यों रहते हैं? निसंदेह ये कार्य मुख के द्वारा होता है। मरने पर मुख यथावत लगा रहता है, परंतु बोलने खाने का कार्य बंद हो जाता है। शरीर और इंद्रियां का भी
शरीर और इंद्रियों का संबंध आपस में है। अगर पेट भूखा है और इंद्रियां उसके लिए कह रही हैं, तो फिर वो अपने खाने का काम क्यों नहीं करता या बोलने का काम क्यों नहीं करता? शरीर में चेतना काम करती है तो मुंह याचना करता है भोजन की, कहता है मैं भूखा हूं। उसमें से प्रभाव आता है जो सामने वाले को प्रेरित करता है। वो यत्न करता है, सामने वाला जो मांग रहा है उसकी याचना को पूर्ण करने की आवश्यकता को जगाया जाए। किसी सील संकोच उसको आगे आड़े हाथ नहीं आने दिया जाए, पर शरीर और मन की आवश्यकताओं को बहुधा रोक करके रखा जाता है। अंतःकरण क्षुब्ध होने पर मन मुख के द्वारा कटु वचन बोलने लग जाता है और उत्कृष्ट स्थिति में अमृत की तरह से वचनों को बोलने लग जाता है। वो उसके अंदर से निःसृत होते हैं। यदि वाणी स्वतंत्र होती तो तोते की तरह से, तोता मुझे इसलिए कहना पड़ा कि वो बोलना तो जानता है, पर जो जानता है बस उतना ही बोलता है। हे राम हे राम हे राम वो बोलता रहेगा, पर उस हे राम का कोई प्रभाव नहीं होगा। आपके घर में आजकल इस तरह के यंत्र आ गए हैं जो गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं, और मैंने देखा, सुना और समझा है। बहुत से उस यंत्र को चला लेते हैं और उसको सुनते रहते हैं और कहते हैं हमारा पाठ हो गया। आत्मा की गति नहीं हुई, केवल औपचारिकता पूरी हुई। वाणी में विष भी है, वाणी में अमृत भी है, वाणी में ज्ञान भी है, वाणी में अज्ञानता भी है। निःसृत होने वाली चेतना, अब मूल बात पर आएंगे। निःसृत, मैंने कहा है महाप्राण के साथ पंच प्राण जुड़े हैं। जब उनका कनेक्शन जुड़ा रहता है, कनेक्शन तो जुड़ा है, पर क्या तुमने जोड़ करके रखा है? कनेक्शन तो जुड़ा है, इच्छाएं अपना काम कर रही हैं। जो शकुंतला ने लिखा, इच्छाएं अपना काम कर रही हैं, परंतु क्या आपका जो कनेक्शन है उनके साथ जुड़ा है? अगर आपका कनेक्शन, आप माने आत्मा, आप माने आत्मा, आत्मा का कनेक्शन जुड़ा है तो भावना भी जुड़ी है, भावना जुड़ी है तो भाव जुड़ा है, और भाव जुड़ा है तो प्रभाव जुड़ा है।
प्रभाव जुड़ा है तो वो सामने वाले से आप प्रभावित होंगे। एक आदमी आपको गलत बोलना शुरू करता है तो आपका भी स्वभाव बदल करके गलत हो जाता है। अगर कोई आपको एक गलत बात कहता है तो उससे ज्यादा बढ़ करके आप उसको फिर गलत बोलते हैं। आंखें देखती हैं। अब बात आंख के देखने की आती है, किसकी प्रेरणा से देखती है और कान किसकी प्रेरणा से सुनता है। क्या अपनी इच्छा के अनुसार चलता है? कान की चलती है, आंख की चलती है। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना है। वो अपना काम करते हैं। अब ये देखिए, वहां मन की इच्छा चलती है या आत्मा की आकांक्षा चलती है? ये सवाल अगर हम अपने सामने रखते हैं तो देखा जा सकता है कि आंखें देखने की, कानें सुनने की स्वतंत्र शक्ति तो रखते हैं। अब कैसे पूछूं, मैं मजबूर हो रहा हूं। आपकी आंख में दृष्टि है तो एक महादृष्टि भी है। आपके कान में श्रवण शक्ति है तो एक महान श्रवण शक्ति भी है। जब आपका संबंध उसके साथ होता है, ये जो शक्ति है ये व्यक्तिगत है, वो जो शक्ति है वो समष्टिगत है। जब व्यक्तिगत का समष्टिगत के साथ मिलान होता है तो समष्टिगत चेतना व्यष्टिगत चेतना के साथ अपने संबंध को जोड़ करके उसमें उस काम को करती है। और जब चेतना व्यक्तिगत रह जाती है, ये आंख देखती है, तो फिर शकुंतला की बात सिद्ध होती है। शकुंतला ने कहा इच्छा अनुसार, तो वहां पर मन आपका काम करेगा, आपका मन काम करेगा। परंतु अभी मैंने कहा है मन तो काम करता है, परंतु जब मृत्यु हो जाती है तो मन तो अपनी जगह रहता है, मुंह अपनी जगह रहता है, आंखें अपनी जगह रहती हैं, फिर वो काम नहीं करती। अर्थात मृत्यु का मतलब है महाप्राण के साथ से अपने संबंध को कट जाना। ठीक उसी ही तरह से जैसे प्राण का संबंध महाप्राण के साथ है, ऐसे ही दृष्टि का संबंध आत्मिक दृष्टि के साथ भी है। जब ये संबंध आत्मा के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो आपकी आंख नहीं काम करती है, आंख में काम करती है आपकी आत्मा, कान में काम करती है आपकी आत्मा, जीभ में काम करती है, बोलने और खाने का काम करती है आपकी आत्मा। उस समय पर आप एक शरीर नहीं है, शरीर पर भी काम कर रही है आपकी आत्मा, ये जिंदा है। परमात्मा ने वो सारी शक्तियां इस लोक का सृजन करने के लिए वो अपने से पैदा की, परमात्मा ने अपने से पैदा की। अब आपको ये देखना है, इच्छा आपकी है, आकांक्षा परमात्मा की है। अब कौन सी चीज काम कर रही है, इच्छा या आकांक्षा? ये ऐसा मिला जुला रूप है
जहां अंदर से आत्मा और बाहर से संसार इंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना को प्रभावित करता है, आपने ये सुना पतंग के उड़ने की दिशा को निर्धारित हवा करती है, परंतु आदमी की दिशा को जो निर्धारित करती है वो दो चीज मिलकर के करती हैं, इच्छा और आकांक्षा। कभी इच्छा की लहर आती है तो कभी आकांक्षा की लहर आती है। इच्छा की लहर आती है, गलत करता है, तुरंत आत्मा काम करती है, कचोटती है। परमात्म चेतना आत्म चेतना पर जैसे जैसे काम करती चली जाएगी, वैसे ही वैसे आपकी दशा दिशा का निर्धारण होता हुआ चला जाएगा। आज यज्ञ भी है, पूर्णाहुति भी है, और समय भी बहुत सारा समय तो नेट ही खा गया। इसलिए बात को बहुत जरूरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। हमें निर्धारण करना है अपने भविष्य का। हम साधना कर रहे हैं, साधना के क्षेत्र में हम सफल हों, इसलिए इस विषय में पारंगत होना बहुत जरूरी है। सुनना जरूरी नहीं कह रहा हूं, पारंगत होना जरूरी है, तब आपकी चेतना सफल होगी। ध्यान को पूर्ण कराते, साधना को पूर्ण कराते हुए मैं यज्ञ की तरफ चलने के लिए कहूंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। इसलिए कहा जा रहा है ये भटकाव बंद हो। अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय मृतम गमय मृतम गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अंदर से बोलिए, आत्मा की तरफ चलें। वैसी मुंह से बोलने से जुड़ नहीं गए, आकांक्षा से जुड़ते हैं। आपकी आकांक्षा प्रबल हो जाए तो मन की इच्छा काम नहीं करेगी। आकांक्षा को प्रबल करिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। प्रार्थना करना, कल ये
नेट ठीक से चले, क्योंकि ये भी जानता है, ये भी संसार को चलाना चाहता है, हमें नहीं छोड़ना चाहता। ये कहता है मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। इसी से समझिए, ऐसे ही संसार जीव को अपनी तरफ और आत्मा अपनी तरफ खींचते हैं। मिलीजुली सरकार है दोनों की। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, तीन बार आचमन करेंगे, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोअस्ति नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम, तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, पकड़ लेंगे कलावे को। ओम मृतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरु पूजनम। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री।
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे, एक पुष्प समर्पित करेंगे दीपक के पास। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठा कुछ चढ़ाइए। नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। प्रत्येक कुंड से एक परिजन उठ करके रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम। रक्षत विशो ममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे प्रस्थे अग्निमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं बीच की उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाकर स्वाहा पर समर्पित करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विर्भुमवक्षसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। सुसमिधाय सोचि से घृतम तिद्वम जुहोतन अग्ने जातवेद सई स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिरसे इदम नमाम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे।
अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गोतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः। ओम गोतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अत्रि विश्वामित्र का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम गायत्री ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्व लोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। सब परिजन मिलकर के अपने आहुति पूर्ण करेंगे। ज्योति की सास बीमार है और वो अस्पताल में है। हम सब मिलकर के उसके लिए भी पूर्ण आहुति करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। माँ दुर्गा को 3 आहुति देंगे। 1 लौंग का जोड़ा, घी और उसमें थोड़ा मीठा। माँ से प्रार्थना करेंगे हमारी रक्षा करें। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ सस्तै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ सस्तै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। अब विशेष आहुति दी जाएंगी। जिनको कोई भी दिक्कत हो वो लिख दें। बिहार के कोचगांव से सुशीला के परिवार को पिछले काफ़ी समय से, मतलब लगभग 1-1.5 महीने से एक मुसीबत के दौर से गुजरना पड़ रहा था। आज मुझे पता नहीं लगा है, कल उसका समापन था। भगवान की कृपा और आपके सहयोग से भगवान करे वो कार्य पूर्ण हो गया हो। अब किसी का कमेंट्स तो आएगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से ही ये कह रहा हूं, हमारा ये देव परिवार पूर्णतया स्वस्थ रहे, सभी सुखी और समुन्नत रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और सबका मन अच्छा हो। 3 आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। बीमारी की रोकथाम के लिए, कृमिनाश के लिए आहुति, विशेष आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोग बहिर्निर्मयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदं नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नये वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। सृष्टिकृत होमः प्रायश्चिताहुतिः। ओम यदस्य कर्मण घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सत्प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। सब अपनी पूर्ण आहुति कर लें। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा बहा ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। घृत की धार बांध करके एक चम्मच छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बुद्धज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि।
सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें। और ध्यान रखना, अनुष्ठान किया है, दान नितांत आवश्यक है। हो सके 1-2 कन्याओं को भोजन करा देना। देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते न कमहिमान् क्षत्रियस्य पूर्वे सात्य सन्ति देव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणाम। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्तेर्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदा करेंगे कुंड में और स्थापना पर थोड़े थोड़े चावल छोड़ करके। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न।